जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। कश्मीर में इस्लामिक शासन लागू करना चाहता है ये संगठन तहरीक हुर्रियत, अमित शाह। चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोदी सरकार ने आतंकवाद की कमर तोड़कर रख दी है। जम्मू कश्मीर को आतंक से मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार लगातार एक्शन में है। आतंकवाद और अलगाववाद को लगातार झटके पे झटके दिए जा रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर बैन लगाया था। वहीं अब गृह मंत्रालय ने अलगाववादियों को एक और करारी चोट दे दी है। जो संगठन कश्मीर में इस्लामिक शासन लागू करना चाहता था, उसका अब वहां से सफाया होने जा रहा है। इस खबर को सुनते ही पाकिस्तान में बैठे इन आतंकियों के आका भी बिलबिला उठेंगे। दरअसल अब सरकार ने तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर को बैन कर दिया है। गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई यूएपीए के तहत की है। इस संगठन के ऊपर राज्य में आतंकवाद, अलगाववाद और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का इल्जाम है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत केंद्र सरकार किसी संगठन को गैर कानूनी या आतंकवादी घोषित कर सकती है। इसे ही आम बोलचाल की भाषा में प्रतिबंध कहा जाता है। अगर किसी संगठन को गैर कानूनी या आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है या उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो उसके सदस्यों का भी अपराधीकरण हो सकता है और उनकी संपत्ति भी जब्त हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर को यूएपीए के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कोई भी व्यक्ति या संगठन अगर भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाएगा तो उसे निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। बता दें, तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर का एक राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना अलगाववादी लीडर सैयद अली शाह गिलानी ने की थी। यह संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करके राज्य में इस्लामिक शासन स्थापित करना चाहता है। इसके साथ ही इस संगठन से जुड़े लोग आतंकियों को श्रद्धांजलि देते हैं और सेना पर पत्थरबाजी भी करते हैं। साथ ही संगठन के लोग भारतीय कानून का पालन नहीं करते और कश्मीर को भारत से अलग मानते हैं। तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर की स्थापना 7 अगस्त 2004 में हुई थी। अलगाववादी लीडर गिलानी ने अपनी पूर्व पार्टी जमात इस्लामी कश्मीर छोड़ने के बाद इस पार्टी की स्थापना की थी। वहीं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में विभाजन के बाद पार्टी के गठन के बाद से सैयद अली शाह गिलानी 15 साल तक प्रमुख पद पर रहे। 2019 में गिलानी के पद छोड़ने के बाद मोहम्मद अशरफ सहराई चीफ बने, जिसकी साल 2021 में कोविड से मौत हो गई। उसके बाद से संगठन कमजोर होने लगा था। वहीं अब केंद्र सरकार के इस एक्शन के बाद यह संगठन जड़ से खत्म हो जाएगा। मोदी सरकार घाटी में शांति की नई कहानी लिखने जा रही है। वीके न्यूज राष्ट्र। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हालांकि ये न्यूज अब फाइनली आ चुकी है जिसका इंतजार था, क्योंकि ये पहले भी आया था बातें कि इसको बैन कर दिया जाए। और ये बैन किया तो बहुत ही अच्छी बात है कि इन्हीं लोगों की वजह से जो देश में कई सारे लोग देश विरोधी जो भाषण करते थे, बयानबाजी कर रहे थे, वो अब बंद हो जाएंगे और घाटी में शांति हो जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। यही लोग थे जो मतलब ये जो पाकिस्तान की ओर से जो बातें आ रही है ना, जो यहाँ पे भी जिक्र हुआ, उन आकाओं का मुंह बंद हो जाए। उसको तो मत बहुत बड़ा झटका लगेगा। यही पाकिस्तानी जो देखते हैं ना कि बोलते हैं कि भारत में मुस्लिमों के साथ नाइंसाफी हो रही है वगैरह वगैरह, ये सिर्फ और सिर्फ ये इन लोगों की वजह से। हाँ, ये सब अब संगठन बना लेते हैं और फिर इसको बैन कर देते हैं। वहाँ पर मिर्ची लगती है और बोलते हैं वहाँ पर तो हमारे भाइयों पर कैसा नहीं, ये पूरा प्रोपेगेंडा होता है। हाँ, ये पूरी वो विक्टिम कार्ड बोलते हैं ना, हाँ, विक्टिम कार्ड खेलते हैं हर बार ये लोग। क्योंकि इन लोगों का काम ही यही होता है कि पाकिस्तान से भी बुलवाए, भारत से भी बुलवाए, ताकि ये बात फैले। हाँ। जैसे जैसे बात फैलेगी तब जाके तो वो कुछ एक्टिविटी करेंगे कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है वगैरह वगैरह। तो मैं तो यही हूँ, मोदी जी का है ना भाई, ये आतंकवादी के विरोध या तो भारत के विरोध में जो गतिविधियां जो भी लोग कर रहे हैं उसके साथ जीरो टॉलरेंस ही होगा। और बहुत ही अच्छा है। और ये पहले से होना चाहिए, वैसे भी पहले से था, लेकिन इतना स्ट्रिक्टली नहीं था, पूरा स्ट्रिक्ट कर दिया।
पहले भी जीरो टॉलरेंस ही था, लेकिन थोड़े बहुत छूटछाट दिखने को मिल रही हाँ, थी। और ये लोग मतलब वो बोलते हैं ना, वो आग में घी मतलब हाँ, घी घी डालते डालने हैं। की काम करते, तो ये लोग थोड़ा भी कुछ हो तो ये आग में घी डाल देते हैं और बिल्कुल। फिर आग मतलब बहुत बड़ा रूप ले लेती है। ऐसा है, तो इसको दबाना बहुत ही जरूरी हो बट जाता है। ये खत्म करना भी जरूरी था ना, हाँ। क्योंकि देखो यही लोग होते हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, खास करके ब्रेन वॉश करते हैं, ये जिहाद करने की ट्रेनिंग देते हैं। आप पाकिस्तान की वीडियो जाके देखोगे तो आपको खास करके जो यंगस्टर है वो जिहाद की बातें करते हुए हाँ, और सुनने को बोलते हैं कि मिलेंगे। हम तो ट्रेनिंग ले रहे हैं ट्रेनिंग, जिहाद की। स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है इन लोगों। यार ये जो पार्टियां होती है ना, उसका काम ही बस टारगेट ही एक ही चीज का होता हाँ, है। और फंडिंग मिलती है उनको और ये लोग उसमें यूज करते हैं फिर। देखो, एक चीज होती है कि वो होती है कि आप किसी अच्छे के लिए या भलाई के लिए काम करते हो, तो उसमें क्या कि ये सारे ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं होती है। आप सत्य पे हो, सत्य की राह पे चलते हो ना, तो आपके सामने हजारों रास्ते खुले हो जाएंगे। लेकिन आप गलत वे में हो और गलत रास्ते पे चल रहे हो, तो एक ना एक दिन तो आएगा कि वो रास्ता पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यही तो हुआ है, और कुछ इसमें नया नहीं है, यही हुआ है। इन लोगों ने काम ही ऐसे किए, गलत काम में ही इन लोगों का मतलब मिलना जुलना, शामिल होना रहता था। और ये कई टाइम से बातें हो रही थी। ठीक है, ये लोग बीजेपी का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि ये पार्टी राष्ट्र प्रेमी पार्टी है। ठीक है, ये पार्टी राष्ट्र के रिलेटेड अच्छी बातें करती है, सबको एक समान कानून देने की बातें करती है। इसलिए कई सारे लोग हैं जिसको जिसके मिर्ची लगती है। मिर्ची लगने का भी रीजन है क्योंकि उसकी इनकम बंद हो चुकी है खाने बहुत के बड़ा लिए। रीजन है। हाँ, मेन रीजन यही है। बाहर से जो खाने के लिए आ रहा था ना, वो खाना बंद हो चुका है, वहां पे ताले लग चुके हैं। तो ये होगा, इन लोगों को मिर्ची इसी चीज की तो लगती थी, लेकिन कभी कुछ अच्छे काम होंगे ना तो वहां पे लोग दिखेंगे भी नहीं। हाँ। उसको उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहीं पे भी ऐसा लगा कि अब हमारा जो गेट है या तो रास्ता है वो बंद होने की कगार पे जा रहा है, तब सब प्रकार का विरोध हो जाएगा, सब लोग खराब हो जाएंगे, ऐसा वैसा भाषण करने लगे। तो ये तो होता है खास करके। तो जो हुआ मेरे हिसाब से, यानी कि हमारे हिसाब से ठीक हुआ है। कश्मीर में अच्छे दिन पहले, अब कई सालों से, मतलब 4-5 सालों से स्टार्ट हो चुके थे, अब और कश्मीर हाँ, के लिए और अच्छे शांति दिन हो आएंगे, जाएगी। घाटी में और शांति होगी, तो सबके लिए अच्छी बात है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। और कमेंट में आपको पाकिस्तान के लिए जो भी लिखते हैं उसके लिए हम कोई मना नहीं कर रहे हैं, जो भी लिखना हो लिखो, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारे देश में बस शांति बनी रहे। हम इकोनॉमिकली आगे जाना चाहते हैं, वो हम और आगे जाएं। हमारे जो भाईचारा है भारत का, वो भाईचारा और बढ़े। बात तो हम भाईचारा की कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक लोग हैं जिस इन सारी बातों से दूर रहना चाहते। जो भी हो, जल्द ही सब कुछ ठीक रहेगा। आज मेरे बोलते हैं ना, ये बाबा जो बोलते हैं ना, वैसे वाला भाषण हो चुका है दोस्तों। लेकिन क्षमा चाहता हूँ, गला बैठा हुआ है। आप टेंशन मत लेना, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, तो फिर वही भाषण हमारा चालू हो जाएगा। बाकी वीडियो को दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते, आपसे विदाई लेते हैं। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।